अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम भिंडी बना रहे हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगती हैं। मैं यहाँ पर वेजिटेबल ली है भिंडी, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके काट लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैं भिंडी को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कि इसकी लेस अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही आसान तरीके से पकने वाली भिंडी का तरीका है। आप इसको ज़रूर अपनाएं। जब टाइम कम हो तो आप इस तरीके से भिंडी को बना सकते हैं। ये देखिए, ये गरम ऑयल में डालने से कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। ये देखिए, अभी ये थोड़ी सी ब्राउन हुई है, इसमें अभी लेस बाकी है। मैं इसको भी अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और मज़ेदार इसका मैं सालन बना सकूँ। तो ये देखें, अब हमारी भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लूँगी, या आप किसी भी बर्तन में इसको निकाल लें स्ट्रेन करके ऑयल से। तो भिंडी हम अलग कर लेंगे, ऑयल यहीं पर रहने देंगे जी। तो बाकी ऑयल को यहीं पर रहने देंगे। फिर हम यहाँ पर 4 अदद प्याज लेंगे जिसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, जिससे हमने भिंडी की ग्रेवी बनानी है। ये हमने भिंडी को बिल्कुल अलग कर लिया है। अब हम भिंडी की ग्रेवी तैयार करने के लिए इस तरफ आते हैं। ये हमने बारीक प्याज काट लिए हैं और इसको अब हम फ्राई करेंगे। जो हमारा भिंडी का बाकी बचा हुआ ऑयल था, इसके अंदर मैं अब ये प्याज डाल दूँगी। ऑयल मैंने सिर्फ हाफ कप लिया था जिसके अंदर मैंने भिंडियों को फ्राई कर लिया था। अब मैं यहाँ पर प्याज को भी इसी ऑयल के अंदर ही फ्राई करूँगी और आपने ऑयल नहीं डालना, नहीं तो आपकी हंडिया में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो अब हम प्याज को सॉफ्ट करेंगे। मैं आपको प्याज सॉफ्ट करने की एक यहाँ पर टिप बताती हूँ। प्याज को सॉफ्ट करने के लिए आप इसमें नमक ऐड कर लें। नमक आप एक ही दफ़ा उतना डाल लें जितना आपने पूरी हंडिया के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मेरी हंडिया में 1 चम्मच काफ़ी होता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल लें। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी मीडियम फ्लेम पर ही, दरमियानी आंच पर इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन गोल्डन से। अब मैं ये देख रहे हैं आप, कितना प्यारा थोड़ा थोड़ा गोल्डन गोल्डन कलर आया हुआ है। अब अभी हम इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे, थोड़ा और ब्राउन इसका कलर करेंगे। अभी ये जो पिंकिश इसका कलर है इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 4 से 5 अदद मिर्चें ले रही हूँ जिसको मैं इन प्याज़ों में डालूँगी। ये देखिए, अब ये कितने प्यारे ब्राउन कलर हो गए। उससे थोड़ा डार्क किया है मैंने। इतना ब्राउन कलर करना है आपने प्याज का। फिर इसके अंदर आपने 4 से 5 अदद कटी हुई मिर्चें डाल देनी है। वो 4 से 5 मिर्चें मैंने काट ली हैं, इनको मैं इस प्याज के अंदर शामिल कर दूँगी और इसको भूनूंगी। और इस हंडिया की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी। नमक हमने पहले से डाल लिया था, अब हल्दी हमने डाल ली है और सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं। ये हमारी भिंडी के सालन के लिए ग्रेवी तैयार हो रही है। इस स्टेप में हम मिर्चों और हल्दी को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ ऐड करने वाले हैं, इसको कहते हैं दही। यहाँ पर मैं जमा हुआ दही डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश दही हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास जमा हुआ दही था तो मैं वही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चाहें तो आप इसकी जगह पर क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, अब ये दही मेल्ट होगा जिसमें ये प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें सॉफ्ट ग्रेवी बनानी है सालन की।
दही के पानी के अंदर ही हम प्याज को अच्छी तरह से पका लेंगे। और प्याज अगर मैश हो तो आप उनको मैश भी कर लें। यहाँ पर बहुत सॉफ्ट ग्रेवी हम रेडी कर रहे हैं भिंडी के सालन के लिए। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। ये मेरी मेहनत सब आप सबके लिए है। और मेरी वीडियो को शेयर भी करें और इससे फ़ायदा हासिल करें बहुत। ये देखिए अब हमारा सॉरी दही का पानी जो है खुश्क हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है, तो हमारा मसाला तैयार है। अब मैं इसके अंदर भिंडी डाल दूंगी जो हमने फ्राई करके निकाली हुई थी। सालन के अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली और चंद इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसके अंदर टमाटर भी डालूंगी। भिंडी को मैंने भून लिया है अच्छी तरह से, तो ताकि इसके अंदर नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको मैंने काट लिया है। काटने के बाद अब मैं इसको हंडिया में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो भी इसका टमाटर पानी छोड़ेंगे इसके अंदर ही नमक मिर्च वगैरह सब कुछ भिंडी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। कितने प्यारे कलर लग रहे हैं, ग्रीन और रेड, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने अब इसको कवर करके रख दिया था ताकि टमाटर इसके गल जाए। तो देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं और हंडिया का टेक्सचर चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार है। हर मसाला जो है वो रच चुका है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी सारी रेसिपीज़ और टिप्स ट्रिक्स सब कुछ आपके लिए है। अब हमारी हंडिया तकरीबन पककर तैयार है। ये देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं इसके। और हंडिया ने अपना ऑयल अलग कर लिया है। अब हम इसको दम पर लगाएंगे। अनारदाना इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा, और सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दूँगी। तो अब मैं इसको दम पर रख दूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट करके सर्व करूँगी। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो गरम रोटी के साथ, देसी घी के साथ आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो पूरी देखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।